अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास बायो। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 16। चैप्टर का नाम है मैन एंड हिज इन्वायरमेंट। ठीक है, और इस चैप्टर को अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस पढ़ने से पहले थोड़ी सी ना बेसिक डेफिनेशंस है। मैं वो चाहता हूँ कि आप वो अंडरस्टैंड कर लें ताकि आगे स्मार्ट सिलेबस को अंडरस्टैंड करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि चैप्टर के नाम में लिखा हुआ है इन्वायरमेंट। मैन तो मैन होते हैं, इन्वायरमेंट व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट? एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैज़ ए स्पेसिफिक सराउंडिंग, दिस सराउंडिंग इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। कहते हैं कि हर ऑर्गेनिज्म के इर्द गिर्द जो सराउंडिंग होती है, जिसमें वो प्लांट्स हैं, एनिमल हैं, चीज़ें हैं, पानी है, हवा है, रोशनी है, ईच एंड एवरीथिंग अराउंड ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूसली इंटरेक्ट एंड रिमेन फुली अडॉप्टेड विद द environment. There are two basic components of environment: biotic component and abiotic component. Biotic component mean living component, mean हमारे इर्द गिर्द जितनी भी living things हैं, plants and animals, these components are called biotic components. All the living organism of the environment are called biotic component. Abiotic component mean non-living components of the environment. All the non-living components of the environment are called abiotic components. Abiotic components include soil, air, water, land, each and everything. Non-living things called abiotic components and living things called biotic component. The next definitions of this chapter is ecology. बेटा ये डेफिनेशन आपने पहले भी पढ़ी हुई है, 9th क्लास बायो चैप्टर नंबर 1 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में पढ़ी हुई थी। इकोलॉजी, द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट्स इज कॉल्ड इकोलॉजी। ओके, ये थे जी बेसिक डेफिनेशन ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट जो अगले अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हैं वो हैं स्पीशीज़, पॉपुलेशंस, नेक्स्ट पेज पे कम्युनिटी, इकोसिस्टम्स, बायोस्फीयर एंड सो ऑन। ये शॉर्ट डेफिनेशंस हैं, मैं जल्दी जल्दी से आपको बताता हूँ, ये आपने पहले भी पढ़े हुए हैं। Species is a group of the organisms which can interbreed freely in the nature to produce the new fertile offspring. Populations is a group of organisms of the same species inhabiting a specific geographical area at a particular time is called populations. Next, community. Community means organisms of all the populations that live in an habitat and interbreed various way with one another are collectively called community. When different communities combine to form ecosystem, जब बहुत सी community मिलती है तो ecosystem बनता है। Ecosystem means the biotic and abiotic component of the environment interact with each other and form a system. The self-sufficient unit of an ecosystem that is formed as a result of interrelationship between is the biotic component is called ecosystem. For example, pond, lake and forest is a natural ecosystem. एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है? एक्वेरियम, जो घरों में अक्सर फिश वगैरह रखी होती हैं फिश फॉर्म में छोटा सा बना के, उसको हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स कहते हैं। नेक्स्ट है जी बायोस्फीयर। When different ecosystems combines to form biosphere, all the ecosystems of the world together to form biosphere. It includes all the ecosystems of the plants, earth. It consists of all living organisms and the regions of the earth where they are live. ठीक है, हमारी ज़मीन के समुंदर की तह से लेके पहाड़ों की चोटी तक 20 किलोमीटर की थिकनेस के अंदर जितना भी एरिया ना, दिस एरिया इज़ कॉल्ड बायोस्फीयर। बेटा ये थी आपकी शॉर्ट डेफिनेशंस अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। प्लीज़ इसको आप रीड कीजिएगा, अच्छी तरह से देखिएगा, जो बात ना समझ आएगी तो प्लीज़ आप मेरे से पूछ भी सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।